दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा डिशुम। कहानी शुरू होती है कहीं गल्फ में। वैसे तो यह फिल्म अबू धाबी में शूट हुई है और पता चलता है कि वहां पे क्रिकेट मैच होने वाला था, फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और विराज मतलब विराट कोहली का नाम रखा है विराज। तो यहां विराज का किडनैप हो गया है। किडनैप के बाद आपको याद होगा कि धूम में अभिषेक और उदय दोनों जाते हैं बाहर इंडिया की तरफ से चोर को पकड़ने। तो वैसे ही यहां अब जॉन अब्राहम जाता है विराज को छुड़ाने और वरुण धवन वहीं पुलिस में एक ऑफिसर के घर में काम करता है, सब्जी लाने का, बच्चों को देखने का, ड्राइवर का। तो जब जॉन वहां चला जाता है तो वरुण भी उसको ज्वाइन कर लेता है एज ए ऑफिसर। अब इसके बाद वो क्या क्या करते हैं ये अगर मैं रिपीट करूंगा तो 100% मुझे पागल खाने में भर्ती होना पड़ेगा, बट मुझे यह भी मंजूर है क्योंकि बताना जरूरी है। खैर, कुछ तो होता रहता है, उथल पुथल कुछ होती रहती है। और फिर अचानक आते हैं राहुल देव साहब। राहुल देव साहब के आने के बाद फिर कुछ होने लगता है। फिर अचानक आते हैं विजय राज साहब। विजय राज साहब के आने के बाद फिर कुछ होने लगता है, क्या होता है नहीं पता, बट कुछ होने लगता है। फिर आते हैं खन्ना साहब। ये होते होते इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद पता चलता है कि अब जो गुंडे हैं वो एक दूसरी कंट्री है, अबुदीन। अबुदीन ये कंट्री कहां है यार, बताओ तो सही, हमें भी बताओ भाई। खैर, साजिद भाई बड़े प्रोड्यूसर हैं तो उनको दूसरी कंट्री बनाने में कितना वक्त लगता है। तो पता चलता है कि वरुण और जॉन दोनों अबुदीन में चले गए हैं और साथ में जैकलिन भी। अब वहां कुछ होता रहता है, क्या क्या होता रहता है कुछ पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता रहता है। बट फाइनली तो फिल्म खत्म हो जाती है। स्क्रीन प्ले के बारे में मैं क्या बात करूं, ऐसे ऐसे सीन है इस स्क्रीन प्ले में कि आप एक एक सीन देखकर भौचक के रह जाओगे। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप अपने आप से ही पूछोगे कि आप सही हो या आप पागल हो चुके हो। डायलॉग्स लिखे हैं हुसैन दलाल साहब ने। आय हाय 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 भाईजान, सच बताना, जब आप डायलॉग लिख रहे थे तो क्या क्या किया था आपने, बताना ना जरा। मतलब तंबाकू खाते हो क्या, या सिगरेट बहुत पीते हो, या दोनों को छोड़ के मतलब टल्ली होके लिखते थे भाईजान? लिखे कमाल है आपने, बट क्यों लिखे हैं भाईजान, क्या जरूरत थी? अल्लाह रहम करे सर ऐसे डायलॉग अगर आप लिखोगे तो बॉलीवुड का बेड़ा गर्क होना तय है सर। म्यूजिक आय हाय हाय आय हाय हाय, जो गाने चल रहे हैं वो फिल्म में एक भी नहीं है। सिर्फ एक ही गाना है फिल्म में, वो भी सेकंड हाफ में, जो जैकलिन और दोनों हीरो पर है। और जब नंबरिंग आती है उस वक्त वो गाना है जो वरुण और परिणीति चोपड़ा का है। तो दो गाने फिल्म में हैं और दोनों वाहियात किस्म के हैं। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में गे का रोल किया है और आप उनको देख करके हैरान हो जाओगे कि अक्षय कुमार को क्या जरूरत पड़ी थी कैरियर के इस मुकाम पे इस कदर वाहियात रोल करने की। हालांकि गेस्ट अपीयरेंस है, बट फिर भी क्यों करना था। सेकंड गेस्ट अपीयरेंस है नरगिस फकरी का, उनके फिल्म में 2 या 3 सीन है। तीसरा रोल है साकिब का, वो मुझे एयरपोर्ट पे मिले थे। उन्होंने कहा कि कमाल भाई, डिशुम में मेरा बहुत जबरदस्त किस्म का रोल है, इस फिल्म के बाद मैं फौरन सुपरस्टार बन जाऊंगा। वाकई भाईजान क्या रोल है आपका, आय हाय 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 सर, कमाल का रोल है। मतलब आज से मैंने आपको सुपरस्टार मान लिया सर। अक्षय खन्ना की वापसी है और वो बहुत ही बुरे लगे हैं। खैर, उन्होंने फिर भी अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश तो की है।
बाकी विजय राज, राहुल देव वगैरह एक एक दो दो सीन में हैं। जॉन अब्राहम, ओहो हो, मतलब जॉन अब्राहम ने ठेका ले लिया है कि हर फिल्म में उन्होंने वही कमांडो का रोल करना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी इंडस्ट्री उनको कमांडो का ही रोल क्यों देती है। और इस फिल्म में एक और कमाल है, सबकी ड्रेस पूरी फिल्म में सिर्फ एक है। खैर, जॉन अब्राहम ने उतनी ही बुरी एक्टिंग यहां की है जैसी वो हमेशा हर फिल्म में करते हैं। वरुण धवन क्या कर रहे थे मेरी समझ में नहीं आया। वो इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहे थे समझ से परे है। और मैं तो बल्कि वरुण धवन से ये पूछना चाहता हूं कि भाईजान, आपने ये फिल्म क्यों की थी? सिर्फ इसलिए कि भाई की मोहब्बत थी? बस भाई की मोहब्बत में ऐसी 2 फिल्में और कर लो भाईजान, इंशाल्लाह आराम से बिना मेहनत किए राजपाल यादव की कैटेगरी में आप ऑटोमेटिकली खड़े हो जाओगे। जैकलिन ने एक्टिंग ठीक ठाक की है, बट जैकलिन की जितनी भी फिल्में आज तक आपने देखी होंगी उनमें सबसे बुरी अगर वो कहीं लगी है तो बस इसी फिल्म में लगी है। इस फिल्म में एक लड़का और है, मैं उनका नाम नहीं जानता। उन्होंने अबू धाबी के किसी पुलिस ऑफिसर का रोल किया है और आप यकीन करें उनका रोल उतना ही बड़ा है जितना जॉन अब्राहम का या वरुण धवन का। बट फिर भी इस रोल में एक ऐसे एक्टर को लिया गया है जिसको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, बट उन्होंने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। डायरेक्शन की बात करते हैं। रोहित धवन ने एक फिल्म बनाई थी देसी बॉयज, वो फ्लॉप थी। उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई मैं तेरा हीरो, जिसमें वरुण धवन थे और डायरेक्टर डेविड धवन साहब थे और एसोसिएट रोहित साहब थे, और वो फिल्म हिट थी। अब ये फिल्म है जो रोहित धवन ने खुद डायरेक्ट की है और इसको फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। तो रोहित भाई को यह तो पता चल गया होगा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। खैर, डायरेक्शन अच्छा या बुरा हो सकता है, बट जो रोहित धवन ने यहां डायरेक्शन किया है वो 100% क्राइम है। पहले तो रोहित भाई मुझे सच सच बताना कि वरुण धवन से ये किस बात का बदला लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं आपको थोड़ी बहुत जेलेसी है कि यार मैं डायरेक्टर हूं और वरुण धवन हीरो बन गया है, इसलिए आपने कहा कि इससे तो बदला लेना है? क्योंकि अगर आपने बदला नहीं लेना था तो कोई भाई अपने भाई के लिए ऐसी फिल्म तो कभी नहीं बनाएगा। खैर, रोहित धवन के डायरेक्शन को मैं जितना बुरा कह सकूं उतना कम है। रोहित धवन ने ऐसे ऐसे सीन शूट किए हैं जिन पे पैसा पानी की तरह बहाया गया है और आप अपने सर को नोचोगे और अपने आप से आप पूछोगे कि इस सीन की फिल्म में जरूरत क्या थी। कमाल यह है कि साजिद भाई जो इतने एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर हैं, जिनको फिल्म मेकिंग की बहुत ही नॉलेज है, जो किक जैसी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि उन्होंने इस कहानी के बारे में क्या सुना था, उन्होंने इस फिल्म को ओके कैसे किया था। रोहित धवन ने उनको चेयर पे बिठाया होगा शूटिंग पे और कहा होगा कि साजिद भाई आप यहां बैठो, देखो अब मैं सीन शूट करूंगा और अब मैं आपके पैसे में आग लगाऊंगा और आप में हिम्मत है तो मुझे रोक के बताओ, मैं तो आपके पैसे को इसी तरह बर्बाद करूंगा। और उन्होंने किया। यह रोहित भाई का ग्रेट डायरेक्शन है। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही घटिया फिल्म है। इसका एक एक सीन ऐसा है जिसके ना सर है ना पैर है, और क्योंकि एक ऐसी वाहियात फिल्म पे 70-80 करोड़ रुपए उड़ाए गए हैं तो मैं इस फिल्म को देता हूं 0 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 2, क्योंकि शायद यह फिल्म 50 से 60 करोड़ का बिजनेस जरूर करेगी। हालांकि सही मायनों में इस फिल्म का बिजनेस 15 करोड़ से ऊपर होना नहीं चाहिए, यह फिल्म डिजर्व नहीं करती, बट जाहिर सी बात है लोग स्टार्स के लिए थिएटर्स में जाते हैं तो लोग देखने जरूर जाएंगे। टेक केयर।